नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर की है। एक गांव में एक वृद्ध किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान की पत्नी युवा थी। पति के वृद्ध होने के कारण वह पति से विरक्त हो चुकी थी। उसका हृदय सदा सदा पुरुष की ओर आकर्षित रहता था। वह प्रवृत्ति से उन्मुक्त थी, कभी घर की चार दीवारों के दायरे से बंद कर नहीं रहती थी। सर सपाटे में उसका मन बहुत रमता था। जहाँ उसका पर पुरुष से मेल मिलाप होता रहता था, उससे हंसी ठिठोली कर अपना हृदय प्रसन्न किया करती थी। एक दिन वही कहीं जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। चोर उसकी प्रवृत्ति से अनभिज्ञ नहीं था। वह उसका पीछा करने लगा। एकांत स्थान पाकर उसे रोक कर बोला, सुनो, तुम्हें देखते ही मैंने तुम पर आसक्त हो गया हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। किसान की पत्नी चोर की ओर आकर्षित हो गई। कुछ सोचते हुए वह बोली, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरे पति के पास बहुत सा धन है। मैं वहाँ लेकर कल तुम्हें साथ चलूँगी ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे। चोर तैयार हो गया। प्रातः उसी स्थान पर मिलने का तय कर दोनों अपने अपने घर लौट गए। रात में जब किसान सो गया तो उसकी पत्नी ने सारा धन गठरी में बांध लिया चुका था। दोनों साथ ही दूसरे गांव के लिए प्रस्थान हो गए। मार्ग में एक गहरी नदी पड़ी। दोनों नदी किनारे खड़े होकर नदी पार करने के बारे में विचार करने लगे। चोर सोचने लगा कि इस स्त्री के साथ ले जाने विपरीत को आमंत्रण देना होगा। कोई ना कोई इसे ढूंढता हुआ अवश्य ही मुझ तक पहुंच ही जाएगा और मेरे लिए संकट उत्पन्न कर देगा। अतः धन हथियाकर इससे पिंड छुड़ाना ही उचित होगा। वह किसान की पत्नी से बोला, देखो, तुम्हें और इस गठरी को लेकर एक साथ इस गहरी नदी को पार करना कठिन है। मैं पहले गठरी ले जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। किसान की पत्नी मान गई और गठरी चोर को दे दी। चोर ने यह कहकर उसके कपड़े और गहने भी ले लिए कि इसके साथ नदी पार कर में कठिनाई होगी। फिर वह गठरी अपने कपड़ों और गहने लेकर नदी पार चला गया और लौटकर नहीं आया। किसान की पत्नी प्रतीक्षा करती रही। उसकी करनी ने उसे पूरे गांव में लज्जित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। स्वार्थ में अंधे होकर अनुचित कर्म करने पर उसका अनुचित फल मिलता है। इस कहानी से दोस्त यही सीख मिलती है कि किसी दूसरे पर विश्वास थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।